इजरायल अमेरिका ने ईरान पर भीषण अटैक किया हुआ है। तीनों देशों के बीच में जंग चल रही है। इसके साथ में खाड़ी देशों पर भी ईरान लगातार अटैक कर रहा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को टारगेट बनाकर मारा गया, लेकिन अब तक भारत सरकार की तरफ से इस घटना पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। सरकार के इस रुख पर कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने सवाल खड़े करते हुए एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ओपिनियन पीस लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी पर हैरानी जताते हुए विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस पर लिखे अपने एक ओपिनियन में लिखा है कि 1 मार्च को ईरान ने कन्फर्म किया कि उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामनेई की हत्या पिछले दिन अमेरिका और इजरायल के टारगेटेड हमलों में कर दी गई। बातचीत के बीच एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या और आज के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर बड़ी दरार दिखाती है। इस घटना के सदमे के अलावा जो बात उतनी ही साफ तौर पर हैरान करती है वो है नई दिल्ली की चुप्पी। सोनिया गांधी इस लेख में आगे लिखती हैं कि भारत सरकार ने हत्या या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया है। शुरू में यूएस इजरायल के बड़े हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री ने यूएई पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा करने तक खुद को सीमित कर लिया। उन्होंने इससे पहले हुई घटनाओं के बारे में बात नहीं की। बाद में पीएम ने गहरी चिंता जताते हुए आम बातें कही और बातचीत और डिप्लोमेसी को लेकर बयान दिया। इजरायल और अमेरिका के हमलों से पहले यही बातचीत चल रही थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस मामले में यानी कि इजरायल ईरान वॉर में चुप्पी ये न्यूट्रल नहीं है, ये हत्या चलती हुई डिप्लोमेटिक प्रोसेस और बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा के की गई है। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2(4) किसी भी देश के क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक आजादी के खिलाफ धमकी देने या ताकत का इस्तेमाल करने पर रोक लगाता है। किसी मौजूदा देश के प्रमुख की टारगेटेड हत्या इस सिद्धांतों के दिल पर हमला करती है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बिना किसी सैद्धांतिक आपत्ति के ऐसे काम होते हैं तो इंटरनेशनल नियमों का खत्म हो जाना या नॉर्मल होना आसान हो जाता है। रूस और चीन सहित ग्लोबल साउथ के देशों ने दूरी बनाई है। पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने कहा है कि टाइमिंग की वजह से बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही है। खुमैनी की हत्या से मुश्किल से 48 घंटे पहले पीएम इजरायल के दौरे से लौटे थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए साफ तौर पर सपोर्ट दोहराया था। और जबकि गाजा संघर्ष में जो वहां के औरत और बच्चे हैं सहित आम लोगों की मौत की वजह से दुनिया भर में गुस्सा है। ऐसे समय पर जब ब्रिक्स में भारत के पार्टनर जैसे रूस और चीन सहित ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों ने इससे दूरी बनाई है, भारत का बिना किसी नैतिक साफ सफाई के हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सपोर्ट एक परेशान करने वाला बदलाव है। इस घटना के नतीजे जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे तक फैले हैं। इस दुखद घटना का असर पूरे महाद्वीपों में दिख रहा है और भारत का ये रवैया इस दुखद घटना को चुपचाप सपोर्ट करने का इशारा भी दे रहा है। कांग्रेस ने खुलकर इस हमले की निंदा की है और संवेदना जताई है। आगे इसी आर्टिकल में आगे सोनिया गांधी लिखती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ईरान की जमीन पर हुए बम धमाकों और टारगेट हत्याओं की साफ तौर पर निंदा की और इसे खतरनाक बढ़ोतरी बताया है, जिसके गंभीर क्षेत्रीय और ग्लोबल नतीजे होंगे। उन्होंने लिखा है कि हमने ईरानी लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई और दोहराया कि भारत की विदेश नीति विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में दिखाया गया है, जहां ये सिद्धांत सॉवरेन बराबरी, दखल न देना और शांति को बढ़ावा देना ऐतिहासिक रूप से भारत की डिप्लोमेटिक पहचान का सबसे अहम हिस्सा रहा है। इसलिए अभी की चुप्पी सिर्फ टैक्टिकल ही नहीं है, बल्कि हमारे बताए गए सिद्धांतों से अलग करती है। सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि भारत के लिए घटना खास तौर पर परेशान करने वाली है। ईरान के साथ हमारे रिश्ते सिविलाइजेशनल होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक भी हैं। 1994 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कुछ हिस्सों ने कश्मीर पर यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की तो तेहरान ने उस कोशिश को रोकने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उस दखल ने भारत की इकोनॉमिक राह एक नाजुक मोड़ पर कश्मीर मुद्दे के इंटरनेशनलाइजेशन को रोकने में मदद की। ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जाहिदान में भारत की डिप्लोमेटिक मौजूदगी को भी मुमकिन बनाया, और जो कि ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस है। मौजूदा सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेहरान के एक ऑफिशियल दौरे के दौरान ईरान के साथ भारत के सिविलाइजेशनल और आज के दौर की तरह गहरे रिश्तों की गर्मजोशी से पुष्टि की थी। उन पुराने रिश्तों की मानना हमारी मौजूदा सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। हाल के सालों में इजराइल के साथ भारत के रिश्ते डिफेंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी तक बढ़े हैं। ठीक इसीलिए क्योंकि भारत और तेहरान और तेल अवीव दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखता है, इसलिए उसके पास संयम बरतने के लिए डिप्लोमेटिक एक प्लेस है, एक स्पेस बचता है। लेकिन ऐसी जगह भरोसे पर निर्भर करती है। बदले में भरोसा इस बात पर, इस सोच पर टिका होता है कि भारत फायदे के बजाय सिद्धांत की बात करता है। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस पे इस ओपिनियन पेज पे और भी ज्यादा बात लिखी है। उन्होंने इतिहास को भी इसमें प्रदर्शित किया है, साथ साथ वर्तमान को भी इसमें दिखाया गया है। दरअसल खामनेई की मौत के बाद में भारत की तरफ से कोई भी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिए जारी नहीं किया गया है। अब भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहा है कि दरअसल भारत की ईरान के साथ में क्या कभी ऐसी रिश्ते खराब तो रहे नहीं। हाँ, बीच में कई बार ऐसे मोड़ जरूर आए हैं भारत और ईरान के रिश्ते में, जब दोनों देशों के बीच में तनाव था या फिर दोनों के मत अलग अलग थे। लेकिन खुलकर ना तो भारत ना तो ईरान कभी भी एक दूसरे के दुश्मन देश नहीं रहे। भारत के संबंध ईरान के साथ में और भारत के संबंध इजराइल के साथ में काफी अच्छे रहे हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बावजूद इजराइल और अमेरिका से रिश्ते खराब हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत के साथ में रिश्ते ईरान के हमेशा से अच्छे रहे हैं और भारत के साथ में दोनों देशों के बीच में व्यापार रणनीतिक समझौते भी बढ़िया रहे हैं। लेकिन इस बीच में कि जब अचानक पीएम मोदी की इजराइल यात्रा होती है, उसके बाद भी अटैक होता है और इन सब चीज़ों को जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञ जब मिला के देखते हैं तो एक लगता है कि क्या भारत की विदेश नीति पर कोई बदलाव हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है नेशन फर्स्ट, यानी कि भारत इंडिया प्रथम। हम अपनी विदेश नीति हो चाहे हमारी जियोपॉलिटिक्स हो, हम लोग अपनी नीति को अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के हित पर रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है इंडिया फर्स्ट, यानी कि जो हमारे लिए बेहतर होगा हम उस विकल्प को चुनते हैं। हो सकता है कि भारतीय हमारा सरकार के विदेश मंत्रालय के जो वहाँ पे ऑब्जर्वर्स है, जो वहाँ पर थिंक टैंक बैठा हुआ, उनको ऐसा लगता हो कि वर्तमान की जो परिदृश्य चल रहा है पूरे विश्व में, उस समय शांति रखना और ये एक महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए हो सकता है ये ऐसा फैसला लिया गया हो। इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं जिस पर अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे पर राय रखते हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई इस खुमैनी एक ईरान को अलग देखिए, खामनेई को अलग देखिए, व्यक्तिगत तौर पर भी ये रिश्ते जो है बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन अब कोई भी जियोपॉलिटिक्स में ना तो परमानेंट दोस्त है ना तो परमानेंट दुश्मन, लेकिन भारत को अपने हितों का ध्यान सबसे पहले रखना होगा। भारत को तेल आपूर्ति बराबर होती रहे, इसका ध्यान रखना होगा। भारत के साथ में रशिया के संबंध किस तरह से है उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नाजुक अभी जो पूरे विश्व में एक माहौल है बहुत नाजुक है, फूक फूक कर कदम रखने वाला है, क्योंकि आधा ये समझ लीजिए कि पूरा मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया पूरा जो है वो युद्ध की चपेट पे रहा और ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अनंत काल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अब इसमें खतरा ये बढ़ जाता है कि क्या कितने दिन ये युद्ध और चलेगा, कितनी जानें जाएंगी और कितनी तबाही इधर मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया।